नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। एलडीसी 2018 भर्ती में आरक्षण से छेड़छाड़, 587 पदों का हिसाब ही नहीं। सामान्य वर्ग को 50 के बजाय 46 और ओबीसी को 21 के बजाय 17% आरक्षण। 2018 में 11,255 पदों के लिए निकली भर्ती, बाद में बढ़ाकर किया 12,906 और 2020 में भर्ती पूरे होते ही घट गए। राजस्थान में एलडीसी 2018 भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई है। सिर्फ ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण की ही बात करें तो 587 पदों में सीधे सीधे छेड़छाड़ की गई है, जबकि नोटिफिकेशन और जारी रिजल्ट की प्रेस रिलीज के आंकड़ों में अंतर को देखें तो 1,271 पदों पर सवाल उठ रहे हैं। नॉन टीएसपी के 562 पदों के बारे में भी तथ्य सरकार की तरफ से छिपाए गए हैं। आरक्षण में छेड़छाड़ की स्क्रिप्ट कैसे लिखी है, इसमें समझने के लिए दैनिक भास्कर ने तमाम दस्तावेजों की पड़ताल की है। एमबीसी के 5% आरक्षण से 450 पद बढ़े, कुल पद हुए 12,906। भर्ती घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट यहीं से लिखनी शुरू हुई। टाइपिंग व एफिशिएंसी टेस्ट के 15 दिन बाद यानी 23 जून 2019 को कार्मिक विभाग ने सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 5% आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए। एमबीसी में गुज्जर, गड़िया लोहार, बंजारा, रेबारी व रायका समुदाय को शामिल किया गया है। हालांकि इस कैटेगरी को 1% आरक्षण पहले से ही दिया जा रहा था, इसलिए एलडीसी में भी 450 पद और बढ़ गए। एलडीसी भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या हो गई 12,906। 23 दिसंबर से 11 फरवरी 2020 तक दस्तावेजों का सत्यापन हुआ और इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसमें 17,551 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 977 अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। आरटीआई में हुआ खुलासा, ओबीसी व सामान्य वर्ग का आरक्षण करके 587 पद ही गायब कर दिए। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये कहना है इनका। परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी प्रशासनिक सुधार विभाग है। भास्कर ने एलडीसी भर्ती 2 परीक्षा में घोटाले के मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आर वेंकटेश्वर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि घोटाले के आरोप बेबुनियाद है। सभी विभागों से पदों की जानकारी मांगकर नोटिफिकेशन निकाला जाता है। नोटिफिकेशन के दौरान कई विभागों ने पद की जानकारी ज़्यादा दी तो कुछ ने कम की। पद कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ विभागों के पद समाप्त हो गए हों, कुछ में प्रमोशन से पद भर दिए गए हों। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने स्टूडेंट्स को खूब समझाया है, वे सुनने को तैयार नहीं है। ये कुछ सवाल हैं। अंतिम अपडेट पदों की संख्या 12,906 थी। सरकार ने 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट जारी किया, उसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,322 थी। यह आरटीआई ने अभ्यर्थियों ने 14 फरवरी 2020 को एलडीसी भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम एआरडी के नए वर्गीकरण के आधार पर जारी हुआ। इस आधार पर वर्गवार बताए। तो ये एक बहुत संगीन मामला उठकर आया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। घर बैठे पढ़िए, एनसीईआरटी के ने कक्षा 6 से 12 तक की किताबें वेबसाइट पर अपलोड की। 10वीं और 12वीं बोर्ड की पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं। www.ncert.online से डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्कर राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की सभी पुस्तकें ऑनलाइन डाल दी है। अभिभावक और विद्यार्थी एनसीईआरटी की वेबसाइट से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की सभी पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। फर्जी ईमेल से रहे सावधान, डब्ल्यूएचओ के नाम पर चंदा मांगने वाले 450 कर्मचारियों का डाटा लीक। कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा बनाए गए विशेष कोष के नाम पर चंदा मांगने वाले फर्जी ईमेल भेजकर साइबर अपराधी आम लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 से लड़ाई के दौरान उसने अपने नेटवर्क और उसके नाम पर साइबर अपराध के मामले पिछले साल की इस अवधि में इस तुलना में 5 गुना बढ़ गए हैं। 90 वर्ष पूर्व बीकानेर राज्य में एक्ट के द्वारा शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में चल रही है ई क्लासेज। बीकानेर लॉकडाउन के दौरान ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासेस के लिए राजभवन द्वारा शुक्रवार को ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.पी. सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित नहीं हो तथा ई क्लासेज के माध्यम से उनकी कक्षाएं चलती रहे। कोरोना महामारी के दौरान अन्य बीमारियों का इलाज भी रहेगा जारी। कोरोना के अलावा अन्य सामान्य बीमारियों के इलाज की भी राज्य में है पूर्ण व्यवस्था। और इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है, मेडिकल 104 और 108, कोरोना वार रूम 181। घर में रहे, सुरक्षित रहे, ये कहना है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट छात्रों को
केटीयू दिलाने जा रहा नौकरी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बीटेक अंतिम वर्ष व MBA छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लॉकडाउन में भी उनकी नौकरी के लिए चिंता की जरूरत नहीं है। करीब आधा दर्जन मल्टीनेशनल कंपनियां जल्द ही ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने जा रही है। AKTU ने कॉलेजों को निर्देश दिए कि कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन लिंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, छात्रों को इसकी जल्दी जानकारी मिल जाएगी। ये प्रवासी श्रमिकों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक एक दूसरे राज्यों में अटके हुए हैं। श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से लाने या ले जाने के लिए राज्य सरकार से सहमति लेने के प्रयास किए जाएंगे और उनके हेल्पलाइन नंबर है 1800 1806 127, या फिर आप लॉगिन कर सकते हैं emitra.rajasthan.gov.in पर, और जिसे ये प्रवासी अपने अपने राज्य में लौट सकते हैं। और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सभी प्रवासी श्रमिकों को 14 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन में रहना अति आवश्यक है, अर्थात दूरी बनाकर रहना अलग कमरे में। ये टोल फ्री नंबर है प्रवासियों के लिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUCET महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 23 मई 2020 को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम विस्तारित तिथि, परीक्षा की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। हॉटस्पॉट के बाहर मोबाइल स्टेशनरी की दुकानें खुलेगी, यानी कि लॉकडाउन में राहत है। दुकानें खोलने का अंतिम फैसला राज्य ही लेंगे। सलून, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें बंद रहेगी। 6 हफ्ते ICU में रहे डॉक्टर की कहानी, मौत सामने थी, उससे जीतने का अनुभव अद्भुत रहा। चलिए खबर की ओर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2.0 में बड़ी राहत दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन से बाहर मोबाइल फोन, स्टेशनरी, गारमेंट्स और हार्डवेयर जैसे सामान की दुकानें खुल सकेगी। हालांकि मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। सैलून, बार्बर शॉप, स्पा, रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी। केंद्र ने शुक्रवार रात को ये छूट दी थी, लेकिन दुकानदारों और राज्यों को स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सी दुकानें खुलेगी। इस पर गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया। दुकानों को दी गई छूट के अलावा लॉकडाउन की पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है। 4 पॉइंट में समझे क्या क्या खुलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोलने की छूट है, लेकिन शॉपिंग मॉल छूट के दायरे में नहीं आएंगे। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल, आस पड़ोस की दुकानें और घरों में स्थित दुकानें खोलने की छूट है। शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट है। 50% स्टाफ काम पर आएगा, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। शॉप्स एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड सभी दुकानों को छूट। कौन सी दुकानें खुलेगी, इसका अंतिम फैसला राज्य ही करेगी। सर्विस नहीं, सिर्फ सामान बेचने की छूट। सैलून, बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट इत्यादि छूट के दायरे में नहीं है। ये दुकान नहीं सर्विस की श्रेणी में आते हैं। केंद्र ने सिर्फ सामान बेचने की छूट दी है। शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जरूरी सामान मंगवा सकते हैं, बाकी सब पर पाबंद रहेगा। सड़कें बंद तो यमुना में तैरकर यूपी पहुंचे रहे हैं लोग। हरियाणा के पानीपत में फंसे यूपी के 12 मजदूर बॉर्डर पर रहने वाली यमुना नदी पार करके यूपी पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़कर क्वारंटाइन होम भेज दिया। ये लोग पानीपत की सब्जी मंडी में काम करते हैं। आरोप है कि मालिक ने खाना देना बंद कर दिया, तो ये लोग मजबूरन यूपी के लिए रवाना हुए। इन्हें 750 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जाना था। RPSC परीक्षा, लॉकडाउन के कारण फिलहाल परीक्षा पर संशय बरकरार। इस बीच पात्रता पर उठे सवाल। सामान्य प्राध्यापकों की पात्रता PG संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 48% अंकों की बाध्यता। समान पद व समान काम, फिर भी पात्रता अलग अलग। परीक्षा तय वक्त पर करवाना है मुश्किल। संस्कृत प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 11 से 14 मई तक प्रस्तावित है। लॉकडाउन 3 मई तक समाप्त होगा। इसके बाद राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन होगा। ऐसे में आयोग को इस परीक्षा को करवाने के लिए सेंटर्स की जरूरत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अधिक सेंटर्स तलाशने होंगे। बोर्ड परीक्षाओं के होने के कारण भर्ती परीक्षा तय तारीखों तक करवाना भी है मुश्किल। प्रदेश में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में अलग अलग मापदंड सामने आए हैं। प्राध्यापकों की भर्ती का जिम्मा RPSC का सौंपा गया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा के प्राध्यापकों की भर्ती के लिए मात्र PG डिग्री मांगी गई, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में PG के साथ ही 48% अंक भी अनिवार्य है। आयोग का कहना है कि शैक्षिक योग्यता और पात्रता का निर्धारण संबंधित विभाग करता है। लॉकडाउन, स्कूलों ने मानी MHRD की सलाह, नहीं लेंगे एक साथ 3 महीने की फीस। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में प्राइवेट स्कूलों द्वारा 3 महीने की फीस एक साथ मांगे जाने के मामले में कमी आई है। इस दौरान कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस वृद्धि भी की है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के सभी स्कूलों में फीस वृद्धि न करने और 3 माह की फीस एक साथ न वसूलने को कहा। कोरोना पर नीति आयोग ने कहा, लॉकडाउन का फैसला वक्त पर न लिया गया होता तो आज 23,000 की जगह 73,000 संक्रमित हो सकते थे। कोरोना संक्रमण को लेकर शुक्रवार को राहत की खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव
लव अग्रवाल ने बताया कि बीते 14 दिनों में 80 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया। वहीं 15 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 28 दिनों से संक्रमण का कोई नया मामला नहीं सामने आया है। लॉकडाउन के चलते संक्रमितों की संक्रमण के फैलने की रफ्तार भी कम हुई है। अब हर 10 दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी 20.57% हुआ है। हाईकोर्ट में 3 मई तक नहीं होगी मुकदमों की सुनवाई। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने शनिवार को एक आदेश जारी कर 3 मई तक सभी प्रकरणों की सुनवाई स्थगित कर दी है। वहीं इस दौरान सिर्फ अत्यंत अति आवश्यक मामलों की ऑनलाइन सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से ही होगी। बताया जा रहा है हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में न्यायालय के एक कर्मचारी को कोरोना संक्रमित होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। इसरो युविका प्रोग्राम भी आगे बढ़ा। कोटा इसरो द्वारा स्कूली छात्रों के लिए आयोजित किए जाने वाला युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। युविका 11 से 22 मई के बीच प्रस्तावित था। दूसरे जिलों व राज्य के विद्यार्थियों को घर भेजने की प्रक्रिया शुरू। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि जयपुर में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर रहे अन्य जिलों एवं राज्य जैसे छात्र जो लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं जा पा रहे थे, वे अब अपने गृह जिलों अथवा गृह राज्य जाने के इच्छुक है। उनका जिला प्रशासन द्वारा उनके जिलों एवं राज्यों में भिजवाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। यूजीसी की सिफारिश विश्वविद्यालय में जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू हो सेशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जुलाई के बजाय सितंबर से सेशन शुरू करने की सिफारिश की है। लॉकडाउन से जुड़े मुद्दों पर यूजीसी ने 2 समिति गठित की है। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी की अध्यक्षता में समिति ने परीक्षा की तारीखों और वैकल्पिक सेशन के कैलेंडर पर काम किया। वहीं इग्नू के वीसी प्रोफेसर नागेश्वर राव की समिति ऑनलाइन एजुकेशन का स्तर सुधारने पर मंथन कर रही थी। ई स्किलिंग कोर्सेज लॉन्च करेगा RSLDC यानी हेल्थ केयर व स्किल सेंटर्स का फोकस। बाजार के रुझान के अनुसार तैयार होगा एक प्लेटफॉर्म। 30 से अधिक सेक्टर के लिए प्रशिक्षित युवा। विभाग के पास 30 से अधिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवा तैयार है। विभिन्न इंडस्ट्रीज से भी इन सभी उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। युवाओं की सूची तैयार करके कमिश्नरेट इंडस्ट्रीज को भिजवा दी गई है। प्रत्येक जिले के प्रशिक्षण प्रदाताओं को मास्क व PPE किट तैयार करके वितरित भी किए जाएंगे। PG आवेदन 18 मई तक होगा। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च जिपमेर पुदुचेरी द्वारा आयोजित की जाने वाली PG प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई तक बढ़ा दी है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल थी। PG प्रवेश परीक्षा भी अब 16 मई की जगह 21 जून को होगी। JNU में संभव है ऑनलाइन परीक्षा से दाखिले। जयपुर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में स्कूल ऑफ डीन की ओर से मिले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है। ऑनलाइन इंटरव्यू में 7 बातों का रखें ख्याल। तैयारी, कपड़े, बोलने का तरीका, प्रैक्टिस, जगह, इंटरनेट और बॉडी लैंग्वेज। लॉकडाउन में PNB ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, खत्म किया यह चार्ज। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब IMPS फंड ट्रांसफर करने वाले ग्राहकों को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बैंक की ओर से IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। स्टार्टअप का कोरोना वायरस के लिए थैंक यू वीडियो। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज में दिला रहे हैं डिस्काउंट। आज हम आपको सरकार के iStart प्रोग्राम से जुड़े ऐसे 4 स्टार्टअप्स की कार्यशैली से वाकिफ करा रहे हैं जो अपने कार्य से न केवल कोरोना की जंग लड़ने वालों का मनोबल बढ़ा रहे बल्कि मदद में भी जुटे हैं। मोटिवेशन अपनी परवाह किए बिना कर रहे हैं मदद। फैसिलिटी ऑनलाइन क्लासेज में डिस्काउंट। रिस्क अपना घर छोड़ा और लोगों को दी सुविधा। हेल्प डिजिटल डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा शुरू की। पंडित सलील भट्ट ने सात्विक वीणा से रचा आध्यात्मिक परिवेश। पंचायत सहायकों के नहीं हुए कार्यकाल बढ़ाने के आदेश। दोस्तों, सरकारी स्कूलों व ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे 100 से अधिक पंचायत सहायकों के भविष्य पर तलवार लटकी नजर आ रही है। इनका कहीं मार्च में तो कहीं अप्रैल में 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा इनका कार्यकाल बढ़ाने के अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। परिचय के बाद भी नहीं मानती पुलिस। अब जिले में शिक्षकों के बनेंगे ID कार्ड। 2.29 लाख रुपए का बजट जारी, टेंडर भी हो गए। कोरोना महामारी के कारण काम अटक गया। हर आपदा या अभियान में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। शिक्षक इसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन परेशानी जब होती है जब ड्यूटी पर जाने या लौटते समय परिचय देने के बावजूद एक कांस्टेबल स्तर का जवान भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। ऐसे में शिक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि अब जिले में 7,084 शिक्षकों के ID कार्ड बनाए जाएंगे, जिस पर
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के साइन होंगे। इसके लिए 2.29 लाख रुपए का बजट जारी होने के साथ साथ टेंडर भी हो गए। टेंडर फर्म को वर्क ऑर्डर दे दिया। जिले के 7,084 शिक्षकों के ID कार्ड बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में फंसे श्रमिकों ने घर वापसी की मांग की। संविदा कर्मियों को नियमित करें और राज्य कर्मियों को आर्थिक राहत दे। जयपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने CM को पत्र लिखकर राज्य कर्मियों के मार्च माह के वेतन स्थगन को बहाल कर आगामी माह से पूर्ण वेतन देने की मांग की। साथ ही संविदा कर्मियों को सरकार में बहाल करने की मांग रखी है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा और पुलिस कर्मियों के अलावा भी राजस्थान के 70% अन्य वर्ग के कर्मचारी कलेक्टर व चुनाव अधिकारियों के माध्यम से वास्तविक रूप से धरातल पर राहत कार्यों में लगे हैं। कई संविदा कर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर व घर परिवार छोड़कर मैदान में है। ऐसे में संगठन की मांग है कि राज्य कर्मियों का मार्च माह का वेतन स्थगन बहाल करते हुए पूर्ण राहत देवे तथा अग्रिम माह से समस्त राज्य एवं संविदा कर्मियों के साथ साथ प्रोबेशन पीरियड वाले ऐसे कर्मियों को भी नियमित रूप से पूर्ण वेतन दे, जिनको फिलहाल 20,000 से भी कम का मासिक वेतन मिल रहा है। स्टेट बैंक देगा आपात लोन, 6 माह तक नहीं चुकानी होगी किश्त। SBI ने कहा कि कोरोना के समय लोग कर्ज लेने के लिए लोग घर से न निकले, घर बैठे उन्हें योनो ऐप से 45 मिनट में आपात कर्ज मिल जाएगा। इसकी किस्त 6 माह बाद शुरू होगी। ऑनलाइन शिक्षा सुपर 30। कोरोना संकट काल में छात्र ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा को नियमित कर दें, जिससे छात्रों को आने जाने में समय कभी भी नष्ट न करना पड़ेगा। CHSL 2018 के अभ्यर्थियों के मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सुबह 11 बजे देश के मन की बात करेंगे। ठीक इससे पहले SSC की CHSL परीक्षा में UFM केस लगाकर फेल किए गए 4,560 छात्र उनसे अपने मन की बात करना चाहते हैं। कई छात्रों ने भास्कर को अपने मन की बात लिखकर भेजी है। इन दोनों चिट्ठियों के जरिए हम आप तक इन 4,560 छात्रों के मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कहना है रामावतार मीणा का कि मैं बहन की शादी में भी नहीं गए, सोचा था नौकरी लगकर पापा का पूरा कर्ज चुका दूंगा। दूसरी तरफ है प्रिंस कुमार। इन्होंने कहा है दिन रात मेहनत की, एग्जाम में 100 में से 76 नंबर लाया, फिर भी मुझे दंड क्यों दिया गया। ज्वाइन मेडिकल PG सीट से 4 मई तक रिज्वाइन कर सकेंगे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का फैसला। कोटा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से मेडिकल PG सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही ऑल इंडिया मेडिकल डेंटल काउंसलिंग का राउंड 1 जारी है। लॉकडाउन की पालना में लगे शिक्षकों की ड्यूटी रोटेशन से लगाई जाए, श्री डूंगरगढ़ के विधायक महिया बोले। श्री डूंगरगढ़ मैसेंजर ऐप अब एक साथ 50 लोग करें वीडियो कॉल। जांच के लिए शिक्षकों के घर घर पहुंचा रहे हैं उत्तर पुस्तिकाएं। 10वीं व 12वीं के शेष रही परीक्षाएं मई में कराने की अजमेर बोर्ड की योजना। 12वीं विज्ञान के परिणाम पर अधिक फोकस। नागौर बोर्ड मूल्यांकन लॉकडाउन अवधि में ही पूरा हो। MDSU प्रशासन माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करे। NSUI ने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए की कुलपति से मांग। अजमेर बिना परीक्षा क्रमोन्नत किया विभाग शाला दर्पण पोर्टल पर जारी करेगा परिणाम। 3 के बाद संभावित। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग से ही प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा। निजी विद्यालयों के लिए PS पोर्टल मिलेगा कार्ड। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी से शिक्षक निलंबित। लापरवाही बरतने पर एक को दिया गया नोटिस। नागौर मौलासर के राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय भदलिया के शिक्षक शंभू सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने के मामले में शिकायत के बाद जिला अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा इस कृत्य पर निलंबित कर मुख्यालय मौलासर ब्लॉक पर दिया है। स्कूलों की तरह कॉलेजों में छात्र पास करने पर विचार। श्रीगंगानगर यह होगा नया फॉर्मूला। पिछले सेमेस्टर को देखते हुए 10% तक अंक बढ़ाकर जारी किए जा सकते हैं। एक शिक्षाविद का तर्क है कि अगले सेमेस्टर में विद्यार्थी अच्छा स्कोर करते हैं। विद्यार्थियों से संबंध कॉलेजों में भी जो परीक्षाएं बची है उस स्तर पर इसी फॉर्मूले को लागू करते हुए काम हो सकता है। राधाकृष्ण संघ की मांग। शिक्षकों को अप्रैल का पूरा वेतन दिया जाए। राज्य कर्मचारियों का DA भी फ्रीज नहीं किया जाए। श्रीगंगानगर राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं राधाकृष्ण शिक्षिका सेना ने राज्य के मुख्यमंत्री से शिक्षकों के अप्रैल का पूरा वेतन देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी व प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाडे ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार से मांग की है। ऑनलाइन शिक्षा में अंतिम पायदान पर रहा सवाई। 12 चूरू झालावाड़ शीर्ष पर हमारे जिले में 11% विद्यार्थी ही पंजीकृत। इंजीनियरिंग ब्रांच व MBA के मिड टर्म एग्जाम भी ऑनलाइन। कॉलेज में 1 मई से ग्रीष्मावकाश। बीकानेर CA 12वीं के अंकों के बिना होगा रजिस्ट्रेशन। जयपुर शिक्षिका ने 1 माह के वेतन से जरूरतमंद लोगों को राशन के 106 किट वितरित किए। लॉकडाउन में कोई भी भूखा न सोए इसलिए समाज सेवी दे रहे राशन सामग्री। सादुलपुर
और ये थे आज के मुख्य शैक्षिक समाचार दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगी कल इसी प्रकार की अन्य खबरों के साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आप जब लाइक करते हैं मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं नीलम आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो में। मिलूँगी कल आपसे। टेक केयर, गुड बाय, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।